एक आदमी की शादी के 20 साल हो गए थे। उसने कभी पत्नी के हाथों के बने खाने की तारीफ नहीं की। निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो। कृपा होगी, बाबा की सलाह असर कर गई। घर आते ही उसने खाना खाकर पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और उसको जी भरकर धोया और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों के बने खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थीं। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को ही देख लो। अकल के नाम पर एक पैसा उसके पास नहीं। सकल राम ने दी नहीं। रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है। मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर गया। पप्पू दुकानदार से, अंकल, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूँ, बढ़िया खुशबू वाला परफ्यूम देना। दुकानदार, ये लो बेटा, ये वाला बहुत बढ़िया है। पप्पू फिर बोला, अच्छा, एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला कि एक और परफ्यूम दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए थे, सर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू, मुझे भी नहीं पता था कि तेरे बाप की परफ्यूम की दुकान है। पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी आनंद बाबू। अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर ये छोटा वाला काला और ठिगना कैसे है? सच सच बता, ये किसका है? पुष्पा, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी आनंद बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह आनंद बाबू ही चल बसे। मुर्गियों के फार्म पर एक बार जांच के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला फार्म वाला, बाजारा। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा फार्म वाला, सरकार चावल खिलाते हैं। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब संता की बारी आई। संता डरते डरते बोला, हम तो जी मुर्गियों को ही 5-5 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी आनंद बाबू। अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर ये छोटा वाला काला और ठिगना कैसे है? सच सच बता, ये किसका है? पुष्पा, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी आनंद बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह आनंद बाबू ही चल बसे। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर गया। पप्पू दुकानदार से, अंकल, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूँ, बढ़िया खुशबू वाला परफ्यूम देना। दुकानदार, ये लो बेटा, ये वाला बहुत बढ़िया है। पप्पू फिर बोला, अच्छा, एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला कि एक और परफ्यूम दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए थे, सर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू, मुझे भी नहीं पता था कि तेरे बाप की परफ्यूम की दुकान है। एक आदमी की शादी के 20 साल हो गए थे। उसने कभी पत्नी के हाथों के बने खाने की तारीफ नहीं की। निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो। कृपा होगी, बाबा की सलाह असर कर गई। घर आते ही उसने खाना खाकर पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और उसको जी भरकर धोया और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों के बने खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थीं। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को ही देख लो। अकल के नाम पर एक पैसा उसके पास नहीं। सकल राम ने दी नहीं। रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है। मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। मुर्गियों के फार्म पर एक बार जांच के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला फार्म वाला, बाजारा। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा फार्म वाला, सरकार चावल खिलाते हैं। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब संता की बारी आई। संता डरते डरते बोला, हम तो जी मुर्गियों को ही 5-5 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो।
पप्पू का बेटा बहुत बड़ा कलाकार था। ऐसी पेंटिंग बनाता था जैसे जिंदा इंसान हो। टीचर बोला, भाई साहब आपका बेटा बहुत बड़ा शरारती है। कल फर्श पर 500 के नोट की तस्वीर बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। पप्पू बोला, मैं तो खुद हॉस्पिटल में हूँ, साले ने शॉर्ट सर्किट के ऊपर नोरा फतेही की फोटो बना दी, मेरे तो होंठ जल गए। न्यूयॉर्क में दो भिखारी एक ओम का चिन्ह और दूसरा यीशु का क्रॉस लेकर बैठे थे। सब लोग ओम वाले भिखारी को गुस्से से देखकर क्रॉस पकड़े हुए भिखारी को डॉलर की नोट देकर आगे निकल जाते थे। कुछ घंटे बाद वहाँ से एक फादर निकले और उन्होंने ओम वाले भिखारी से कहा, भाई ये क्रिश्चियन देश है, यहाँ कोई तुम हिंदू को भीख नहीं देगा। लोग तो तुम्हें जलाने के लिए क्रॉस वाले भिखारी को और ज्यादा डॉलर देते जा रहे हैं। ओम वाले भिखारी ने क्रॉस वाले भिखारी को देखा और हंसते हुए गुजराती में बोला, जिग्नेश भाई, बोलो मनसुख भाई, अब ये हमें सिखाएगा धंधा करना। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मा को निकाह रखा गया। बीवी को खबर हो गई। शौहर जुम्मेरात को सोया। सुबह जगह तैयार हुआ तो बीवी ने कहा, कहाँ की तैयारी है? शौहर, नमाज है, जुम्मा को जाना है। बीवी, आज जुम्मा नहीं, इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो सीधा कयामत के दिन उठोगे। 100 साल का बुजुर्ग दारू पी रहा था। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लिवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार, आपको कोई टोकता नहीं है? बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते थे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका, अपना ध्यान रखना। बंता, संता से इतनी चोट कैसे लगी तुझे? भाई मैंने सुना कि तेरा किसी से झगड़ा हो गया। संता, मत ही पूछो बंता पाजी, पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसको चीनी औरत से शादी किए हुए 1 साल ही हुआ था। बंता, तो क्या हुआ? संता, कल उसकी बीवी मर गई थी तो उसको संतवना देने के लिए मैंने बोल दिया, दुखी मत हो भाई, चाइना का माल 1 साल चल गया तो वो बहुत है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए। लड़की, हाँ सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की, अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोल दो। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वे सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़कर सभी लड़के खड़े हो गए। टीचर ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा हूँ। एक लड़की सड़क पर चक्कर खाकर गिर गई। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ताऊ भी देखने आ गया और बोला, कोई नींबू सोडा ले आओ। एक लड़का भाग कर गया और 20 रुपए खर्च करके नींबू सोडा ले आया। ताऊ नींबू सोडा खुद ही पी गया और बोला, मेरा तो ऐसे हाथ से देखकर जी बहुत घबराता है। कभी आपने सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है और महिलाएं 30 साल की क्यों लगती है? क्योंकि साल में अनेकों बार पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए, कृपा वहीं से आ रही है। बंदूक से निकली गोली भी शायद रुक सकती है, लेकिन जेब में 500 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लड़के तो लड़के होते हैं, मरने के बाद नर्क में भी मिलेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, यमराज की बेटी देखी, क्या मस्त आइटम है यार। बचपन में हम दिवाली पर जब पटाखे फोड़ते थे, उस समय एक आधा पटाखा थोड़ा सा जल कर रुक जाता था तो कुछ लोग पटाखे के ऊपर पैर रखकर ऐसे मसलते थे जैसे उसने टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करके पूरे मोहल्ले को बचा लिया हो। एक भिखारी सूखी रोटी खा रहा था। महिला ने देखा तो उसे उस पर दया आ गई। महिला, आप ये सूखी रोटी खा रहे हो, लाओ मुझे 2 में इस पर थोड़ा घी लगाकर देती हूँ। नहीं चलाना। भिखारी बोला, रहने दो बहन, इसी घर से 2 दिन पहले एक आदमी मटर पनीर की सब्जी गर्म करने के लिए लेके गया था, अभी तक नहीं आया। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बोले, बेटा नदी से। बच्चा पापा से कहा, मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर गया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे हैं। पढ़ाई और जिम हमेशा कल से शुरू होते हैं और सिगरेट और दारू कल से बंद।
रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में जान आ रही है। आगे से थोड़ा राइट ले लो, दारू की दुकान आ रही है। बोतल छुपा दो कफन में मेरे, शमशान में पिया करूंगा। जब खुदा मांगेगा हिसाब तो पैक बनाकर दिया करूंगा। नशा मोहब्बत का हो, शराब का हो या व्हाट्सएप का हो, होश तीनों में खो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है, और व्हाट्सएप यारों की याद दिला देती है। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अरे 2 बूंद दोस्ती के पी ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है, दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है। तुम जैसे दोस्त जिंदगी में हो तो बिस्लेरी भी साली किंगफिशर लगती है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कम हाइट की लड़कियां लाल ड्रेस में गैस सिलेंडर लगती है? हम क्लास के वो स्टूडेंट थे जो जवाब पता होने के बाद भी हाथ नहीं उठाते थे। कोई ऐसा है तो कम से कम कमेंट में अपना हाथ उठा ही सकते हो। दारू पीने वालों की ये 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पे जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन रात 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच ही जाएंगे। इसे अपने दारूबाज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बीवी अपने पति से बोली, सुनो जी, जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, अब बिल्कुल मच्छर नहीं है, ऐसा क्यों? पति बोला, अरे आजकल के मच्छर भी समझदार हो गए हैं। बीवी बोली, वो कैसे? पति बोला, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। एक औरत अपने पति से बोली, सुनो जी, आज मुझे पानी पूरी खिलाने बाजार ले चलो। पति बोला, ठीक है। पति अपने पत्नी को बाजार लेकर गया तो सामने एक पानी पूरी की दुकान दिखी। पत्नी दुकान पे जाकर पानी पूरी खाना चालू कर दी। 20 से 25 पानी पूरी खा लेने के बाद फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, नागिन खा ले। पत्नी ने गुस्से में पानी पूरी का प्लेट फेंक दिया और बोली, तुम में कैसे हिम्मत हुई मुझे नागिन बोलने की? इतना सुनते ही पति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बात बनाकर बोला, अरे मैंने कहा ना, गिन, जितना खाना हो खा ले। एक महिला एक सांड को रोज घी रोटी खिलाती थी। एक आदमी रोज यह देखता और उसे यह संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझकर रोटी खिला रही है। आदमी बोला, बहन, यह सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं। यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सिंग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला हंस के बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है। ओ क्या है ना, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इसी सांड के वजह से ही चल रहा है। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक iPhone 7 गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला आया। मैडम ने खुशी खुशी फोन का डब्बा खोला तो उसमें नोकिया 100 पड़ा था, साथ में पर्ची थी, सेम फीलिंग हियर। पिता ने बेटे से कहा, बेटे, तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करना। लड़की वालों के आते ही बेटे ने पिता से कहा, पापा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, उसे अंदर कर दूं। हम हिंदुस्तानियों का तो मूड ऐसा है कि अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है कि पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं। फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। आधार कार्ड बनवाने गया था तो उन्होंने फोन नंबर मांगा। इसके लिए सिम कार्ड खरीदने गया तो साला उसने आधार कार्ड मांग लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारे देश में 1st डिवीजन वाले डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, 2nd डिवीजन वाले IAS या IPS बनते हैं और 3rd डिवीजन वाले ठेकेदार बन जाते हैं, और फेल होने वाले राजनीति में जाकर तीनों पर कंट्रोल करते हैं। जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर चारों को कंट्रोल करते हैं, और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो बाबा बन जाते हैं और सभी उनके पैर पकड़ते हैं। शेर से बड़ा कोई शिकारी नहीं, मेरे दोस्त से बड़ा कोई भिखारी नहीं। मम्मी ने ना कभी गोल्फ खेला और ना ही क्रिकेट, फिर भी जब जब चप्पल फेंक कर मारी है, निशाना कभी नहीं चूका।
नींबू, केला और नारियल आपस में बात कर रहे थे। तभी नींबू बोला, लोग हमें बीचों बीच काट के निचोड़ के पी जाते हैं। फिर केला बोला, लोग तो हमें नंगा करके खा जाते हैं। फिर नारियल बोला, तुम लोगों का तो ठीक है, और मुझे तो लोग इतना पटकते हैं कि मेरा सुसु निकल जाता है, और लोग मेरा सुसु भी पी जाते हैं।